हम आपको बता रहे हैं कि आत्महत्या कर लेंगे, जब पेट्रोल छिड़काव करके दे पर आत्महत्या कर लेंगे। हम लोग कोई भी कदम उठा नहीं, अगर गलत नहीं करेंगे तो नहीं, तो हम लोग उनसे प्रार्थना कर रहे हैं जिला प्रशासन से, और आप लोगों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि मेरी मांग को वहां तक पहुंचाया जाए। हम नहीं चाहते हैं आत्महत्या करें, क्योंकि हम यहाँ पर नगर निगम की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मजबूरन हमको ऐसा प्रशासन न करे जो हमको आत्महत्या करना पड़े। कुछ बिचौलिए ऐसे हैं जो कि मधुबनी शासन प्रशासन को खरीद चुके हैं। इसी कारण से नगर निगम से हरिनगर, अमादा, मंगरौनी उत्तर को वंचित कर दिया गया है। 10 किलोमीटर मधुबनी रेलवे स्टेशन से रहने वाले पंचायत को नगर निगम में जोड़ लिया गया, लेकिन जो नगर पंचायत क्या कहता है मधुबनी रेलवे स्टेशन से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर है, उन लोगों को जो छटनी कर दिया गया है, जो निश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे और उससे भी नहीं मानेंगे। कि हम लोगों का नगर निगम में आगे हुआ था, राज्यपाल महोदय के अथी से सब कुछ हो गया, फिर पेपर में भी निकला, हम लोग संतुष्टि थे। जब परसिमन आया तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को छांट करके लिया गया, जो कि हम लोग जिला मुख्यालय से 2-2.5 किलोमीटर, यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर नाप ले जा करके यहाँ से। और रही बात मिथिला पेंटिंग के नाम पर ही नगर निगम हुआ है, जो कि मिथिला पेंटिंग का उत्थान हरिनगर से ही हुआ है, जो कि 1970 में बटोही बाबू नाम करके वो थे, तांत्रिक पेंटिंग किए हुए थे। उन्हीं का जितना जो है स्रोत जो है ब्रांच जो है जितवारपुर हो या जहाँ भी हो, उनका मेरे पास में पुख्ता सबूत है और जर्मन बुक में भी उनका नाम आया हुआ है। तो ये अनदेखा कर रहे हैं हम लोग के अथी से, और सारे जनता यहाँ जो है तो मिथिला पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, और मिथिला पेंटिंग के ही नाम से जड़ को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं हम लोग को। इसलिए ग्रामीणों में गुस्सा है और हम लोग चाह रहे हैं कि नगर निगम को जो इसे है उसी हिसाब से फिर ले लिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मौजूद है समाहरणालय के सामने में, और आपको बता दें कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हरिनगर, अमादा और मंगरौनी को नगर निगम में नहीं शामिल किया गया है। वहाँ के जो मुख्य निवासी है वो लोग यहाँ पे मौजूद है, जो स्थायी निवासी होते हैं, और इन लोग का कहना है कि विकास ना होने की वजह से, विकास नहीं करने के मकसद से उसको नगर निगम में शामिल नहीं किया गया है। हम इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इनको क्या लग रहा है, क्या कारण है और क्या कुछ मांग है इन लोग का। क्या नाम हुआ आपका? अमरेश श्रीवास्तव, मधुबनी नागरिक अधिकार मंच का जिला संयोजक हूँ। तो आज हम लोग 2 डिमांड को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। पहला डिमांड है कि मधुबनी नगर निगम का जो गठन किया गया है वह पर्यटन क्षेत्र को लेकर किया गया है और मधुबनी पेंटिंग को लेकर किया गया है, और मधुबनी पेंटिंग का जो उद्गम स्रोत है वो हरिनगर है, वह अमादा है, वह मंगरौनी है, और मंगरौनी हमारा तीर्थ स्थल भी है, हमारा वह पर्यटन स्थल भी है, और दोनों ही आधार को छोड़ दिया गया है। और हमारे सभी लोगों का यह डिमांड है कि मंगरौनी उत्तरी को, अमादा को और हरिनगर को और निश्चित रूप से नगर निगम में जोड़ा जाए। पहले भी महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा एक नोटिफिकेशन हुआ था, उस नोटिफिकेशन में भी ये जोड़ा गया था। हमारा पहला डिमांड ये है, जिसके लिए सारे के सारे लोग आए हुए हैं। दूसरा हमारा डिमांड है कि मधुबनी नगर में जितने भी तालाब हैं वो सभी के कस्टोडियन डीएम साहब होते हैं, डीडीसी होते हैं, सीओ होते हैं, एडिशनल कलेक्टर होते हैं, एसडीओ होते हैं। बावजूद इसके 89 खेसरा के साथ साथ अन्य तालाबों को भी वो घेरा जा रहा है। हमारा वो भी डिमांड है कि डीएम साहब उस पर भी वो जोर दे करके और ये कम से कम अतिक्रमण होने से बचावे। मुख्य रूप से हमारा डिमांड है कि यहाँ जो पुरातात्विक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है मिथिला पेंटिंग का जो क्षेत्र है, और साथ साथ यह पर्यटन का क्षेत्र है, हरिनगर, अमादा और मंगरौनी, वो तीनों को निश्चित रूप से जोड़ा जाए। इसी डिमांड के साथ आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए। आपका क्या नाम हुआ? नाम हो गया विजय मंडल। क्या लग रहा है, क्या कारण लग रहा है कि इसको नहीं जोड़ा गया है नगर निगम में मंगरौनी? क्योंकि सामने बात आ रही थी कि ये लोग ये नगर निगम में जुड़ने वाला है। ये बात आ रही थी नगर निगम में जुड़ने वाला है कि, लेकिन ये शासन प्रशासन की और कुछ बिचौलिए ऐसे हैं जो कि मधुबनी शासन प्रशासन को खरीद चुके हैं। इसी कारण से नगर निगम से हरिनगर, अमादा, मंगरौनी उत्तर को वंचित कर दिया गया है, क्योंकि सारा कुछ जबकि हरिनगर को 8 से 13 तक जोड़ लिया गया था, मंगरौनी उत्तर को जोड़ लिया गया था, अमादा को जोड़ लिया गया था, लेकिन क्या ऐसा बात हो गया प्रशासन के पास जो इन तीनों गाँव को हटा दिया गया, जबकि महिनाथपुर मधुबनी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, राघोपुर बलाट यहाँ से 9-10 किलोमीटर की दूरी पर है वो सब पंचायत। लेकिन उस सब पंचायत को, जबकि ये सब पंचायत जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि पर आधारित है, अभी भी नगर निगम का मतलब होता है जो नगर के परिक्षेत्र में आता है उसको नगर निगम में जोड़ा जाए। लेकिन यहाँ हुआ क्या, उल्टा हो गया सारा। जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, महिनाथपुर, राघोपुर, बलाट, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले को नगर निगम में जोड़ लिया गया है। 10 किलोमीटर मधुबनी रेलवे स्टेशन से रहने वाले पंचायत को नगर निगम में जोड़ लिया गया। लेकिन जो पंचायत क्या कहता है मधुबनी रेलवे स्टेशन से
2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर है, उन लोगों को जो छटनी कर दिया गया है। जबकि ये जो नगर निगम का जो गठन किया गया है वो सांस्कृतिक के आधार पर और क्या कहता है मिथिला पेंटिंग के आधार पर किया गया है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को धरातल से हटा करके जो है उनको साइड करके जो है कृषि क्षेत्र सबको ले लिया गया है और जो नगर से सटे हुए हैं उन लोगों को जो हटा दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? हम लोग जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं, जैसे भी हो आप किस आधार से छटनी किए हैं, जो कृषि क्षेत्र को लेने का आपको अधिकार मिल गया, लेकिन जो नगर से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर हैं उनको लेने का आपको अधिकार नहीं मिला। ये कहाँ का न्याय है? हम जानना चाहते हैं जिला प्रशासन से। हम किसी भी हाल में हम लोग चाहते हैं कि मंगरौनी उत्तर, हरिनगर और अमादा को किसी भी हाल में हम लोग नगर निगम में देखना चाहते हैं। अगर नगर निगम में नहीं किया गया, आज हम लोग एक दिन के लिए हम आमरण अनशन पर बैठे हैं, एक दिन के लिए अगर नहीं किया गया तो हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे और उससे भी नहीं मानेंगे प्रशासन तो हम लोग जिला पदाधिकारी के गेट के सामने हम आपको बता रहे हैं कि आत्महत्या कर लेंगे। जो पेट्रोल छिड़काव करके दे पर आत्महत्या कर लेंगे। हम लोग कोई भी कदम उठा नहीं, अगर गलत नहीं करेंगे तो नहीं तो हम लोग उनसे प्रार्थना कर रहे हैं जिला प्रशासन से और आप लोगों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि मेरी मांग को वहां तक पहुंचाया जाए। हम नहीं चाहते हैं आत्महत्या करें, क्योंकि हम यहाँ पर नगर निगम की लड़ाई लड़ना है, लेकिन मजबूरन हमको ऐसा प्रशासन न करे जो हमको आत्महत्या करना पड़े। क्या क्या बोल रहे हैं? मेरा ये कहना है कि हम लोग यहाँ जिला प्रशासन को अपना डिमांड लेकर आए हैं, हम उनसे अनुरोध करने आए हैं। ठीक है, लोगों का आक्रोश है, लोगों का गुस्सा है, उसमें लोग निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बोल देंगे, वो सही है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग का शांतिपूर्ण धरना है और हम लोग शांतिपूर्ण ही चाहते हैं। जैसे पहले महामहिम जी ने इसको जोड़ लिया था क्षेत्रों में और नोटिफिकेशन हुआ था, उसी तरह से इन क्षेत्रों को भी, ये हरिनगर को, अमादा को और मंगरौनी को जोड़ लिया जाए। बाकी हम लोग अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग का हिंसा का इस आंदोलन में कोई पुट नहीं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम गणेश कुमार हुआ। क्या लग रहा है कि क्यों नहीं नगर निगम में जोड़ा गया? क्योंकि बार बार मंगरौनी का तो सामने नाम आ ही रहा था कि नगर निगम में आएगा। क्या कारण, क्या लग रहा है आपको, क्या कारण हो सकती है? देखिए, कारण में बस इतना ही कारण है, जो हमारे बीच कोई बिचौलिया है, जो बिचौलिया उतना पैसा कमा के वो इतने बड़े योद्धा बन गए हैं, पैसा का योद्धा बन गए हैं, जो वो धन बल के बल पे कुछ भी करने को तैयार हैं। रह गई जो प्रशासन की कोई गलती नहीं है, प्रशासन को भी कहीं से दबाव आया है, क्योंकि प्रशासन महोदय भी इस बात को ने देखा है जो कि ये क्षेत्र लिया गया है, पूर्व से लिया गया है, तो प्रशासन का कोई गलती नहीं है। प्रशासन, आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं, जो कुछ त्रुटि हुआ है नक्शा बनाने में, जो कुछ क्षेत्र को जो पूर्व से प्रशासित से उसको लेने में जो कुछ खामियां बनी है उसको पूरा करें। हम लोग शांतिपूर्ण आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम जिला पदाधिकारी को भी आगाह करना चाहते हैं, ऐसे बिचौलिया पे सर आप भी ध्यान रखें, उस बिचौलिया को दंडित करें, क्योंकि वो बिचौलिया पैसे कमा के मोटे टागरे हो गए हैं और धन बल पे कुछ भी करने को तैयार हैं। बस जी, तो देख रहे हैं आप लोग, इन लोगों का कहना है कि ये जो लोग हैं, जो कुछ आदमी हैं, वो ऐसा करवा रहे हैं और प्रशासन भी इसमें शामिल होकर जो ये कदम उठा रही है। और इन लोगों का कहना है कि जो भी जगह है मंगरौनी, हरिनगर, उन लोगों को, उन जगहों को जो है वो नगर निगम में जोड़ा जाए और इसी की वजह से ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करें। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।